आज हमारे लाइव बापूजी के बर्थडे के स्पेशल प्रोग्राम पे बापूजी के इस अवतरण दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेहद का स्वागत है, परम परम स्वागत है। मैं हूं अनंत और सभी का स्वागत करता हूं लाइव एपिसोड में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम बापूजी के साथ लाइव आज बापूजी आज हमारे साथ है और आज ढेर सारी हम बातें करने वाले हैं। आज मैंने स्पेशली कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि आपको पता चले कि बहुत सारे क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो टाइम ट्रैवल या समय यात्रा पे हम बात करने वाले हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम बापूजी से आज पूछने वाले हैं। तो सभी भाई बहनों को वंस अगेन फिर से बहुत 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 बेहद की बधाई और सबका बेहद का परम परम धन्यवाद। आज बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स और बहुत सारे कॉल्स भी आए और बापूजी के लिए ढेर सारी बधाइयाँ जन्मदिवस की बहुत सारे बेहद के आत्माओं ने दी। इसलिए मैं दिल से आप सभी को बापूजी और माँ की ओर से दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपका इतना सारा बेहद का प्यार आपने माँ बापूजी के लिए भेजा और बहुत सारे वीडियो, फोटो और बहुत सारे हमारे आज के मेडिटेशन के प्रोग्राम हुए और जगह जगह पर हमारे जहाँ पर बेहद के भाई बहन हैं उन्होंने बेहद की सेवाएं भी की। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। और बापूजी से तो बात कराता हूँ, यस, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको बताना चाहता हूँ जो कि आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कृपया क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए और फिर जो है हम बापूजी की ओर जाएंगे। तो जो मेरे क्वेश्चन है, जो समय जा चुका है क्या हम उसमें वापस जा सकते हैं? समय का डेटा कहाँ रिकॉर्ड होता है? समय को चलाने वाला कौन है? क्या हर जगह समय अलग अलग चल रहा है? कौन समय को बदल सकता है? समय से परे कैसे जाएं? टाइम, स्पेस और स्पीड में चेंज करना संभव है? क्या आज का मनुष्य टाइम ट्रैवल कर पाएगा? क्या परम तत्व के साधन टाइम ट्रैवल संभव कराएंगे? आत्मा को किस चीज का बंधन रोक रहा है? क्या आत्मा आज भी टाइम ट्रैवल कर सकती है? साइंस क्या कभी मल्टीवर्स तक पहुंच पाएगी? तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले मेरे पास कुछ आर्टिकल्स भी है जो मैं पहले पढ़ूंगा और फिर इससे रिलेटेड मैं बापूजी से भी इसकी चर्चा करने वाला हूँ। तो अब बापूजी की ओर चलते हैं और सभी बेहद की दिव्य आत्माओं को अब बापूजी के दर्शन कराते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। अब बापूजी की ओर मैं कैमरा करता हूँ। परम शांति सभी को बेहद की परम महाशांति सभी का स्वागत है परम शांति मेडिटेशन एंड मोटिवेशन चैनल में। और अभी हम बापूजी को लाइव कर रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम बापूजी इस चैनल पे लाइव आए हैं, तो सभी इस चैनल में एंड तक इस एपिसोड में बने रहिएगा। चलिए, बेहद के अमर परिवार को बेहद की परम शांति। बेहद के बच्चे जो आज सुन रहे हैं, परम शांति दिवस मना रहे हैं बच्चे। जैसे दुनिया वाले शांति दिवस मनाते हैं दुनिया में शांति कैसे हो उसके लिए हम परम शांति दिवस मनाते हैं। और दुनिया में एक दिन बेहद के बच्चों को योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन जब हम फैलाएंगे, बेहद के बच्चे जब परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर दुनिया में फैलाएंगे, तब दुनिया में परम शांति आएगी। सबको परम शांति देना ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारा मेन मोटो भी है। तो परम शांति जो दिन है, परम शांति दिवस है दुनिया के अंदर, वो हम अभी शुरू कर रहे हैं केवल दुनिया के लिए, मगर स्थूल जगत के लिए भी हैं, सूक्ष्म जगत के लिए भी हैं, कारण जगत वालों के लिए भी हैं। क्योंकि परम शांति के वाइब्रेशन आगे चलकर वाइब्रेशन फैलेंगे, कारण जगत में भी परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे। जैसे जैसे बेहद के बच्चों की आत्मा की शक्ति बढ़ेगी,
आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी, आत्मा के संकल्प बढ़ेंगे, तब संकल्पों में जब शक्ति आएगी, आत्मस्वरूप बनेंगे तो संकल्पों में शक्ति आएगी, तब आत्मा की पावर संकल्पों में जाएगी, तब परम शांति के वाइब्रेशन, कारण जगत, महाकारण जगत, परम महाकारण जगत, मतलब पूरा धीरे 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 करके पूरे मल्टीवर्स में जाएगा। तो पूरे मल्टीवर्स में जो भी वाइब्रेशन फैलेंगे वो बेहद की आत्माएं, अभी तो थोड़ी सी मुट्ठी भर है, मगर आगे चलकर बेहद की आत्माएं परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएंगे। तो उनकी आत्माओं की जो शक्ति, जो आत्मज्ञान होगा, केवल आत्मज्ञान नहीं, पूरी संकल्प शक्ति का ज्ञान होगा, पूरा ज्ञान सागर में डूबेंगे, पूरा ज्ञान होगा। बेहद का विश्व कितना बड़ा है उसका ज्ञान होगा, बेहद के विश्व का क्रिएशन कैसे हुआ, जैसे बेहद का विश्व में जैसे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब बताते हैं, तो मल्टीवर्स तक, तो हमें पूरा मल्टीवर्स को बदलना ही हमारा लक्ष्य है। तो मल्टीवर्स बदलेंगे परम शांति के वाइब्रेशन से। आत्मस्वरूप जब बच्चे बनेंगे तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ साथ परम तत्व जाएंगे, परम आकाश जाएगा, परम वायु जाएगा, परम अग्नि जाएगा। तो धीरे धीरे जहाँ भी स्थूल वतन है, जहाँ जहाँ भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहाँ जहाँ स्थूल वतन है, स्थूल दुनिया है, वहाँ परम तत्वों का वाइब्रेशन संकल्पों से पहुंचेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन परम तत्व लेकर जाएंगे, तब स्थूल दुनिया भी, तत्व भी परम तत्वों में बदल जाएंगे। तो स्थूल दुनिया भी परम तत्वों में बदलेगी, क्योंकि जैसे आप पहले भी बताया हुआ है कि अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय, कि जब महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, तो उसी टाइम जो प्रोसीजर होती हैं वो बहुत अलग टाइप की होती है। 4 युग पूरा होने पर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पूरा होने पर जो प्रोसीजर होती हैं वो बहुत अलग होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का जो अर्ध प्रलय का टाइम होता है, तब जो वैसे ब्रह्मांड में देखो त्रिदेव है मेन, ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो शंकर का काम है विनाश करना। तो जब 4 युग में अर्ध प्रलय होता है तब शंकर द्वारा विनाश होता है, अर्ध प्रलय, प्रलय। फिर कल्प प्रलय में तीनों लोग खत्म हो जाते हैं, तब विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके तीनों लोग को खत्म करता है, भूलोक, भूपुरलोक, स्वलोक। तो महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, सूर्य को ब्लैक होल बना देता है साइंस की भाषा में, और पूरे ब्रह्मांड को समेट लेता है। ऐसी तरह महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, उसको भी महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता। ऐसी तरह पूरा मल्टीवर्स तक पूरा प्रलय हो जाता है जब मल्टीवर्स का मालिक उसको समेट लेता है। मल्टीवर्स माना 100 कला का ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड माना 8 से 12 कला का, यूनिवर्स माना 16 से 20 कला का, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ऐसे G17 तक टुडे मल्टीवर्स में वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है। तो ज्ञान सागर में जितना डूबोगे इतना योग लगेगा, जितना योग लगेगा इतना आत्मा में पावर आएगा, और आत्मा में पावर आएगा तो कारण शरीर चार्ज होगा, महाकारण शरीर चार्ज होगा, परम महाकारण शरीर चार्ज होगा, और धीरे धीरे विकर्म विनाश हो जाएंगे। चार्ज होना माना अंदर पड़ा हुआ कारण शरीर में जो अनेक जन्मों का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो संकल्पों का रिकॉर्ड को हमें खत्म करना है योग बल के द्वारा। योग बल से पावर आएगा तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, पावर के साथ वो रिकॉर्ड पड़ा है वो सब खत्म हो जाएगा, विकर्म विनाश हो जाएगा। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को परिवर्तन करना वो तो एक हमेशा प्रोसीजर में रहा हुआ है। महाकाल प्रलय के वीडियो उसमें मैंने बताया हुआ है, डिटेल में, बहुत डिटेल में बताया समय कैसे चलता है, ब्रह्मांडों का समय, महाब्रह्मांडों का समय, परम महाब्रह्मांडों का समय,
पूरे मल्टीवर्स का समय, उसके ऊपर की दुनिया, मल्टीवर्स के ऊपर की दुनिया, 100 कला से ऊपर की दुनिया, 200 कला, 300 कला, 500 कला, 1000 कला, ऐसे सब कलाओं, अलग अलग कलाओं की मैंने दुनिया का पेढ़ियों में बताया। 101 पेढ़ी, 1001 पेढ़ी, 11000 पेढ़ी, लाख पेढ़ी, करोड़ पेढ़ी, सब बताया हुआ है डिटेल में। अंत में बेहद की कला का ब्रह्मांड। तो बेहद की कला का जो ब्रह्मांड है, बेहद का शब्द है, हद और बेहद, उनसे भी परे। जिन्होंने वाणियाँ पढ़ी है उनको पता है कि हमें हद और बेहद से भी परे जाना है। तो बेहद के बच्चों को कहाँ जाना है, क्यों जाना है और यहाँ क्यों फंस गए, वो पूरा ज्ञान सागर में मैंने पहले बहुत वीडियो में बताया है। तो इस बार तो ज्ञान का थोड़ा रिवीजन करके बच्चों को थोड़ा पावर भी मिल जाए, खुशी मिल जाए, इसलिए फिर मैंने बोला चलो बच्चों को परम शांति करते हैं। बाकी जो भी ज्ञान तो पूरा दिया हुआ है, पूरा ज्ञान मैंने पूरा दिया हुआ है। ज्ञान इतना दिया हुआ है कि आप सारे वीडियो देखोगे, ज्ञान सागर में डूबोगे तो पता लगेगा कि ज्ञान कितना है। ज्ञान गंगा नहीं, ज्ञान सागर में डूबना है। तो कैसे ज्ञान सागर में डूबोगे? सभी जो बेहद का अमर परिवार है, जो मेंबर हैं, बेहद के अमर परिवार के मेंबर हैं, वो सभी बच्चे जानते हैं कि बेहद के अमर परिवार का जो वैल्यू कितनी बड़ी है, बेहद के आत्माओं की वैल्यू कितनी है। बेहद का जो ज्ञान है, बेहद के ज्ञान सागर में जो बच्चे डूबते हैं, सारे वीडियो, एक एक वीडियो कई बार देखते हैं। ओरा कैसे बना, संकल्प शक्ति कैसे, ओरा कैसे बदलता रहता है, ओरा सील कैसे किया जाए, तो सभी बहुत डिटेल में हर कोई वीडियो है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड कैसे बने, तो ये बेहद का विश्व तक कैसे बना, और पूरी डिटेल है वीडियो में। और सर्जन विसर्जन कैसे होते रहते हैं, इसका बहुत डिटेल दिया हुआ है। इसलिए वो सब सुन लेना, बार बार रिपीट क्या करेंगे, क्योंकि रिपीटेशन तो बहुत बार हुआ है, कई बार हुआ है। तो बाकी तो जो प्रश्न है वो बताओ तो मैं जवाब देता रहूँगा। बापू जी, आज जो हम बात करने वाले हैं, मैं अपनी तरफ कैमरा कर रहा हूँ जी। तो अभी टाइम ट्रैवल के बारे में साइंस बहुत कुछ कह रही है, और टाइम ट्रैवल के ऊपर हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि भाई 1895 में एक साइंस फिक्शन उपन्यास लिखकर दुनिया को एक नए विचार, नई सोच के साथ परिचित कराया गया। इस परिचय के साथ आया सारा दुनिया के सामने एक नया प्रश्न, क्या टाइम ट्रैवल मुमकिन है या नहीं। ये सबसे पहले साइंस फिक्शन, मतलब ये एक कल्पना की गई साइंस वालों ने कि भाई ये पॉसिबल है या नहीं। अमेरिकन ऑथर और विज्ञान के इतिहासकार जेम्स गैलिक भी इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पर एक किताब लिख दी, टाइम ट्रैवल अ हिस्ट्री। अब सवाल यह है कि जैसे किताबों और फिल्मों में बताया जाता है, उस तरह से समय के परे यानी टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है या नहीं। जेम्स गैलिक को भी यही लगा कि इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बापूजी, यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे हमने टाइम ट्रैवल के बारे में बहुत सारे वीडियोस भी हमने देखे, राइट। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में टाइम ट्रैवल जो है आने वाले समय में कर पाएंगे? आप बताइए। देखो, साइंस वाले तो अभी बता रहे हैं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, फिर उसके टाइम ट्रैवल का मशीन भी बना रहे हैं ना। हाँ, वो मशीन तो बना रहे हैं, मगर वो उनका जो मतलब है कि एक मशीन में बैठ के हम ट्रैवल करेंगे। हाँ, मशीन में टाइम ट्रैवल का मशीन बना के उसमें हम आगे पीछे जाएंगे, समय से आगे और समय से पीछे। उस पर पूरा वीडियो मैंने पुराने वीडियो में बहुत डिस्कशन किया है कि जो ये ऐसा मशीन जो बनाना, स्थूल मशीन जो है वो उनमें काम नहीं आएगा। क्योंकि ये चाहते हैं कि स्थूल मशीन बना के हम टाइम मशीन बनाए, तो टाइम मशीन को आगे आने के लिए, आगे का देखने के लिए वो मशीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये स्थूल काम नहीं है। जैसे शास्त्रों में लिखा है ना कि कालातीत बनना, काल से अतीत बनना, समय से परे जाना, समय के अंदर आना,
जैसे ब्रह्मांड में समय होता है ना, ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग हो जाते हैं। तो जो धरती पर बंधन में आते हैं, ब्रह्मापुरी तक होते हैं, तो वो समय के बंधन में होते हैं। मगर वो ब्रह्मापुरी में भी मनुष्य जैसे पहले देवता आते थे धरती पर, तो व्यक्त से अव्यक्त बन के चले जाते थे। तो वो धरती के टाइम से ऊपर चले गए ना। धरती का जो टाइम चलता है, जब व्यक्त में है तब तक धरती का टाइम है। व्यक्त माना साकार लोक में 5 तत्वों की दुनिया में है, तब तक धरती का टाइम है। तो धरती से परे वैसे व्यक्त से अव्यक्त बने 3 तत्वों में आ गए, तो 3 तत्वों की दुनिया में चले गए, तो 3D से 4D में चले गए। अब वो देवता अगर ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाए तो 5D में चले जाएंगे। इससे ऊपर शिवपुरी में, माना शिवपुरी माना कारण जगत, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला है, ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव, आदि शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, वो कारण जगत है। और नीचे पूरा ब्रह्मांड है, तो वो कालातीत बन गया। क्या? ब्रह्मांड के समय से कालातीत बन गया ना। उसको समय इफेक्ट नहीं करे। शिवपुरी में चले जाओ तो पूरे ब्रह्मांड का समय, तीनों गुण त्रिगुणातीत बन गए। और परम धाम में निराकार बन गए, तो वो तो कालातीत, उसको समय से कोई मतलब ही नहीं है ना। पर बापू जी, साइंस वाले तो ये कहते हैं ना कि हम तो मशीन लेके जाएंगे, मतलब हाँ, मगर वो तो पॉसिबल नहीं है। 5 तत्वों के पहले भी मैंने कहा कि आज जो साइंस वाले बात कर रहे हैं कि हम मशीन लेकर ऊपर जाएंगे, जैसे विमान लेकर जाएंगे, तो ये विमान लेकर तो क्या मंगल तक चले गए, मगर मंगल ग्रह पर कितना सबको ऐसी बनाना पड़ेगा ना। 5 तत्वों की दुनिया जो है, 5 तत्व, जैसे हमने वो नहीं, वो त्रिशंकु बना दिया। त्रिशंकु वाली कहानी तो सब पता है ना जी, कि बिना मरे तो स्वर्ग नहीं जा सकता। 5 तत्वों का पाला हो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो आज 3D से 5D की बात करते हैं, तो ऊपर सूक्ष्मोत्तर में जाना है तो सूक्ष्म शरीर चाहिए। तो वो स्थूल शरीर से वो बन गया ना सूक्ष्म शरीर। राइट। जैसे नारद मुनि 1 सेकंड में जहां जाना है वो जा सकते हैं। तो साइंस वाले जो कह रहे हैं कि ऐसा मशीन हम बनाएंगे, उस मशीन में बैठकर, मतलब जैसे कोई ऐसा रॉकेट बनाए, उस रॉकेट की स्पीड इतनी हो कि एक सोलर सिस्टम से दूसरे सेकंड सोलर सिस्टम में जाए, तो उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड इतनी हो तो भी वो समय जो यात्रा है, समय, टाइम ट्रैवल, समय को वो आगे पीछे नहीं कर सकते। आगे पीछे करने के लिए वायुमंडल में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का रिकॉर्ड कहाँ पड़ा है? धरती के कण कण में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। पानी में भी रिकॉर्ड पड़ा है। पानी, वाटर हैव द मेमोरी, सारा साइंस, हाँ, पूरा साइंस ने प्रूव किया है ना, वाटर हैज मेमोरी, पूरा साइंस ने प्रूव किया है वहाँ। तो ये सब बातें हैं, मगर वास्तव में तुम्हें ऊपर की दुनिया में जाना है तो तुम्हें शरीर बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? शरीर रूपी ये यंत्र ही है ना। बिल्कुल, ये मशीन ही है ना। 5 तत्वों का शरीर यंत्र ही है ना। बिल्कुल। तो ये यंत्र तुम्हारा बदलना पड़ेगा। तुम स्वर्ग में जाओगे, तीसरे लोक में, सूक्ष्म दुनिया में जाओगे, सूक्ष्म लोक से ब्रह्मापुरी से विष्णुपुरी में जाओगे, फिर शिवपुरी में, फिर परमधाम में जाओगे, तो शरीर बदल गया ना। स्थूल शरीर से सूक्ष्म, सूक्ष्म से निराकारी दुनिया में। तो ये साइंस वाले जो बात कर रहे हैं, तो ऊपर सूक्ष्मोत्तर वाले, ये ऊपर से जो आई हुई, मैंने पहले बता रखा कि वो सूक्ष्म जगत से आई हुई डॉलर स्कैनन जैसी, डॉलर स्कैनन, हाँ, जैसी आत्माएं जो G2 से आई है, ऐसी बहुत आत्माएं ग्रेट यूनिवर्स से आई, G1 G2 से आई है, दूसरी गैलेक्सी से आई हैं। तो वो सभी ऐसा साइंस के साधन बनवा रहे हैं। सोचते हैं कि हम G2 के जाना है तो 5 तत्वों को साधन जा पाएगा क्या? G2 माना ग्रेट गेट यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स में साधन जा पाएगा? जब तीसरी दुनिया में भी, मतलब स्वर्गलोक, इस ब्रह्मांड के स्वर्गलोक में भी तुम 5 तत्वों का शरीर लेके ऊपर नहीं जा सकते, तो ये तो यंत्र 5 तत्वों कैसे जाएगा? और अगर ब्रह्मांड से परे जाना है तो टाइम कितना चाहिए? तो टाइम लिमिट जो है, समय यात्रा अगर तुम्हें करना है तो मशीन से नहीं हो सकती। और तुम्हें अंदर कोई मशीन में बैठ गया तो क्या उसको मेमोरी, मगर आत्मा की शक्ति से ब्रह्मांड में पड़े हुए जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, उसको पूरा ब्रह्मांड का राज तुम आत्मा ही जान सकती है। तो आत्मस्वरूप बनने से, जब आगे चलकर बच्चे आत्मस्वरूप बनेंगे, तो आत्मस्वरूप बनने से सभी बच्चे सारा राज जान पाएंगे।
पूरे ब्रह्मांड की आदि मध्य और अंत की कहानी, महाब्रह्मांड गैलेक्सी की। तो ब्रह्मांड की शक्तियों को, पूरे मल्टीवर्स की राज को जानने के लिए आत्मा में जो जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आत्मा के कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महासारण, वो सब रिकॉर्ड हट जाएगा। तब आत्मा जब एकदम निराकारी बन जाएगी, तब आत्मा कालातीत बन जाएगी, समय से परे चली जाएगी। क्या? काल से अतीत माना, कालातीत माना समय से परे, वो समय के बंधन में नहीं आएगी। तो वो साइंस वाले कितना भी कुछ भी करे, मगर आत्म स्वरूप की अनुभूति के बिना। मैंने हमेशा कहा है कि साइंस, आज का जो साइंस है वो भूविज्ञान है। क्या है? भूविज्ञान। भूविज्ञान माने 5 तत्वों का विज्ञान है। 5 तत्वों का विज्ञान है, वो परम तत्वों का विज्ञान नहीं है। अलौकिक विज्ञान नहीं है उनके पास, अलौकिक शक्तियां नहीं है इनके पास, पारलौकिक शक्तियां नहीं है। तो अलौकिक में जाना है, लौकिक से अलौकिक में जाना है, तो तुम्हें क्या शक्तियां चाहिए? 5 तत्वों से परे की परम तत्वों की शक्ति चाहिए। लौकिक से अलौकिक, अलौकिक माना ब्रह्मांड तक, पारलौकिक माना ब्रह्मांड से परे, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में घूमने के लिए। पहले ऋषि मुनि नहीं आते दूसरे सप्तर्षियों से, हर मनवंतर में ऋषि आते थे ना, सप्तर्षि, 7 ऋषि मनवंतर में। सप्तर्षि कहाँ से आते? 7 ऋषि आते थे, 7 तारे हैं ना, सितारे, बिल्कुल, वहां से आते थे। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जैसे महाशिव है तो महाविष्णु भी है, महाब्रह्मा भी है, महागणेश पर एक वीडियो मैंने बनाया था कि उसकी रचना जब लड़ते लड़ते भी, महागणेश की रचना भी महाब्रह्मांड में, जहाँ महाशक्त शब्द आता है तो महाब्रह्मांड आता है, तो महाकारण जगत होता है। तो उसमें भी आत्माएं धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान आत्माएं बन जाती है। तो उसमें भी ये जो गणेश पुराण लिखा है ना, उसमें भी बताया ना कि कोई असुर, बड़ा नाम भूल गया, बहुत बड़ा असुर आया था, उसके पास 105 ब्रह्मांडों की शक्ति थी। कितनी? वो 105 ब्रह्मांडों का मालिक था। उसमें बताया गणेश पुराण में, महागणेश पुराण। भंडासुर भी था ना? वो भंडकासुर के ऐसा कुछ नाम था, भंडासुर ऐसा कुछ नाम था। जी जी जी। तो उसने बता नहीं 105 ब्रह्मांडों की माला अपने गले में डाल के घूमता रहता था। तो 105 ब्रह्मांडों से वो परे जाता होगा ना? बिल्कुल। तो कैसे 105 ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड ऐसे जाता होगा? तो वो कहता है कि मैं महागणेश की रचना है। क्या है ये रचना? किसकी थी? भंडकासुर, महागणेश की रचना थी। तो ये हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मगर वो साइंस वाले नहीं समझ पाए, वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं समझ पाएंगे। वेस्टर्न कल्चर वाले तो स्थूल जगत में स्थूल साधन बना दिए, अच्छे बना दिए। ये स्थूल साधन जो आज हम बात कर रहे हैं, तो स्थूल साधन उन्होंने बनाए, मगर सूक्ष्म साधन होने चाहिए। शरीर एक यंत्र है, शरीर क्या है? आत्मा को चलाने वाला एक साधन है, एक यंत्र है। तो तुम्हें आत्मा को अपना यंत्र बदलना पड़ेगा। तो हमारे 3D से 5D पर हमने कई वीडियो बनाए हैं। बापू जी, ये साइंस वाले कहते हैं, एक नताशा हार्ले वॉकर करके हैं, एक प्रस्तुत रेडियो एस्ट्रोनॉमर यानी खगोलविद है, उन्होंने कहा है कि हमारा ब्रह्मांड किसी भी साइंस फिक्शन के मुकाबले बहुत अद्भुत है। देखो, हमारा ब्रह्मांड माना सोलर सिस्टम, एक साइंस फिक्शन जो उन्होंने जो पिक्चरें बनाई है ना, साइंस फिक्शन जैसे कई शक्तियां उन्होंने इंग्लिश में वीडियो बनाई होगी। अब मैंने तो कोई देखी नहीं है सब ये वीडियो, मगर जो उनको भी सूक्ष्म वतन वाले इंस्पिरेशन देते हैं और वो पिक्चर बनवाते हैं सूक्ष्म वतन की। वो जैसे एक स्टार वॉर्स जो पिक्चर था, वो मैंने देखा था, हिंदी में डबिंग किया हुआ। तो उसमें स्टार वॉर्स, स्टार माना ब्रह्मांड, और तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में युद्ध तो होता ही रहता है ना। तो स्टार वॉर्स बताया ना, स्टार वॉर्स, दुनिया में स्टारों में दुनिया की लड़ाई होती पावर के लिए। कितनी? पावर की लड़ाई है। पावर माना सत्ता। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में माना एक गैलेक्सियों में दूसरी गैलेक्सियों में आपस में टकराव होते रहते हैं। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सियों को खा जाती, कहने का मतलब। तो आपस में, पहले मेरी पुरानी वीडियो देखो, टाइम ट्रैवल, जर्नी ऑफ सोल, बहुत वीडियो है, उसमें मैंने बहुत बताया। बापू जी, नताशा जो साइंटिस्ट है वो ये भी कहती हैं कि हम सहज ही मान लेते हैं कि अगर हम एक जगह खड़े होने की बजाय प्रकाश के साथ साथ दौड़े तो रोशनी कहीं तेजी से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा है नहीं।
तो लगता है कि ब्रह्मांड की अजब सी निरंतरता है और वह समय की नहीं बल्कि गति की है। यदि दो व्यक्ति बैठे हैं और फिर वह चलने लगे और फिर वह दौड़ने लगे, फिर वह प्रकाश की गति में दौड़ने लगे, तो उनकी घड़ी में कुछ अजीब होता दिखेगा। उनकी घड़ी की रफ्तार सुस्त होती लगेगी। जितना तेज वह दौड़ेंगे उतनी धीमी घड़ी की रफ्तार होगी, जब तक कि वह प्रकाश की गति तक ना पहुंचे। देखो, साइंस वाले बताएंगे प्रकाश की गति, मतलब हमारा सूर्य का जो प्रकाश है जी, उसकी गति कितनी है पर सेकंड, राउंड अबाउट 3 लाख किलोमीटर हाँ, पर आवर पर सेकंड, पर सेकंड जी, मगर वो प्रकाश की गति से कोई भी चीज, तुम्हारा वायुयान भी अगर प्रकाश की गति से स्पीड ज्यादा करेगा तो वो तो प्रकाश के अंदर ही प्रकाशमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो है, प्रकाशमय हो जाएगा। अगर कोई भी चीज प्रकाश की गति से, मगर जिनकी रफ्तार 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा पर सेकंड में है, तो वो प्रकाशमय बन जाएगा। पूरा जो तुम्हारा यान है तो सीधा क्या बन जाएगा? अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा। E = mc² है, उसमें से सीधा वही हो जाएगा ना, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ना। जो चीज है वो देखो लाइट की बन जाएगी ना। हाँ, तो वो एनर्जी, स्थूल एनर्जी अग्नि तत्व में कन्वर्ट हो गई। क्या बन गई? अग्नि में कन्वर्ट हो गई। और अग्नि तत्व कन्वर्ट हो गई तो फिर अग्नि जहां भी जाता है सूर्य तक पहुंच सकते हो तुम। हाँ, तो अग्नि में कन्वर्ट हो गई ना, तो स्थूल रही नहीं ना, स्थूल नहीं रही। जल और मिट्टी दोनों, जल के खत्म हो गए ना, जल और मिट्टी जी खत्म हो गई ना, तो अग्नि तत्व रहा। तो अग्नि तत्व कहाँ ले जाएगा तुम्हें? वो वायुयान क्या बन गया? अग्नि तत्व का। तो वहां जहां जाना है, अग्नि, जहां तक अग्नि तत्व है तो वहां तक तुम जा पाओगे। फिर जहां परम अग्नि आई तो वो, जहां परम अग्नि का वायुमंडल है, जैसे शिवपुरी ये यान पहुंचता है, शिवपुरी तो कितना दूर है, तो वो यान भी अग्नि तत्व से परम अग्नि में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या? वहां परम तत्व है, तो परम तत्व उस यान में घुसेंगे और उसको, यान को परम तत्वों में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर परम धाम गया तो वो तो लाइट का एक पावर बन जाएगा, एक पावर का एक बिंदु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक बुद्ध। तो ऐसे जैसे लोगों को, साइंस वालों को ऊपर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। हाँ सुनिए, इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है। जैसे फोटोन जो कि प्रकाश का एक कण है, ठीक है, फोटोन जिसे बोलते हैं, प्रकाश की गति से ही आगे बढ़ता है। घड़ी बहुत हद तक धीमे हो जाएगी। मतलब वो जो 3 लड़के दौड़ रहे थे उसमें से घड़ी बहुत धीरे हो जाएगी। फोटोन के लिए ऐसा एक ही बार होता है। वह सितारे की सतह से अलग होते हैं और प्रकाश से गुजरते हुए धरती पर आते हैं। यह सोचकर दिमाग चकरा जाता है। नताशा के अनुसार सिर्फ चाल ही समय को नहीं मापती, इसके साथ होता है मास यानी पिंड का द्रव्यमान। ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं। क्या? ग्रह या फिर ब्लैक होल जैसे बड़े पिंड स्पेस टाइम को बदल देते हैं। तो यहाँ पे अब बात आने वाली आगे कि हम कह सकते हैं कि वक्त की चाल सबके लिए एक सी नहीं होती। अपने आसपास की दुनिया में हम इसे देख सकते हैं। क्या हम इसका फायदा लेकर भविष्य में जा सकते हैं? इनका कहने का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट जो हमारी पृथ्वी से ऊपर जो चारों ओर घूम रहा है, वो हमारे और सैटेलाइट के बीच में एक घड़ी का फासला है, 1 सेकंड का फासला है। यहाँ और समय वहाँ में 1 घड़ी का फासला है। वो ये कहता है कि अगर हम और दूर चले जाएंगे तो समय का फासला हो जाएगा। जितने ज्यादा हम दूर चले जाएंगे तो हम भविष्य की दुनिया में चले जाएंगे। जब वो यान वापिस यहाँ पे आएगा तो यहाँ के लोगों की उम्र ज्यादा बढ़ गई होगी और वहां टाइम कम होगा। देखो, अगर यही यान, मैंने बोला ना कि अगर यही यान ब्रह्मापुरी में पहुंच गया, हाँ, तो वहां का समय और यहाँ का समय में कितना है? ब्रह्मापुरी में 1 सेकंड डूब जाएगा, धरती पर तो 1 लाख साल चले जाएंगे। अगर वो यान लेकर ब्रह्मापुरी गए तो पहले ऋषि मुनि नहीं जाते थे अपना यान लेकर ब्रह्मापुरी में गए। तो मगर वो यान जो होता था वो 5 तत्वों का नहीं होता था, इसलिए 5 तत्वों का यान कोई ब्रह्मापुरी में या स्वर्गलोक में नहीं जाएगा। ये मंगल ग्रह तक ये बता रहे हैं, जा रहे हैं, ग्रह तक तो जाएगा यान, मगर वहां रहना करना तो तुम्हें ये मुश्किल है ना। जो ग्रहों पर जो प्रजा रहती थी पहले, हमने बताया हुआ, मंगल ग्रह पर
क्या हुआ, मंगल ग्रह पर तो हमारा वीडियो है पूरा। बाबूजी साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि जो सैटेलाइट में जो लोग रहते हैं और जो धरती पे लोग रहते हैं उनकी उम्र में भी फर्क आ जाता है और उनके समय की चाल हमारे यहाँ से समय धीमे होती है। मगर यदि आप स्पेस स्टेशन पर 1 साल के लिए है तो धरती के मुकाबले वहाँ कुछ ही सेकंड का फर्क है। मतलब यहाँ का 1 साल और वहाँ का भी 1 साल, लेकिन बीच में उन लोगों का कम है। अब यहाँ क्वेश्चन है, हमारा लक्ष्य भविष्य में कई साल आगे यात्रा करने का है, ये सेकंड के छोटे हिस्से की बात नहीं है। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? देखो, आज जो स्पेस ऊपर में जो स्पेस में है 300, 400, 500 किलोमीटर ऊपर स्पेस शटल है जी जी सबके अलग अलग। तो ये स्पेस शटल तो कुछ भी नहीं है ना, 300 जो स्पेस में 300, 400, 500 किलोमीटर कुछ भी नहीं है ना। अगर चांद पर भी जाओ तो भी उसका समय और हमारा समय में कितना डिफरेंस है। बापूजी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। प्रोफेसर केटी बताती हैं कि फिलहाल हमारे पास जो रॉकेट उपलब्ध है उन्हें देखते हुए अभी आप उस स्थिति में नहीं हैं जहां आपके और धरती के वक्त में बड़ा अंतर है। अगर सूरज के अलावा हम अपने सबसे नज़दीकी तारे तक पहुंचने की कोशिश करें तो मौजूदा तकनीक के अनुसार हमें इसमें अभी 1 लाख साल लगेंगे। अगर हमें नजदीक के तारे में अगर जाना है आज की तकनीक से। नजदीक का तारा जो 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है हमारे से, जी, हमारे सितारे से दूसरा सितारा जी 4.2 प्रकाश वर्ष है। तो वहां जाने के लिए 4.2 प्रकाश वर्ष लगेगा, मतलब इतना वर्ष लगेगा। अगर वो कितनी स्पीड चले, प्रकाश की गति से चले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मगर वो प्रकाश की गति से चलेगा तो वो तो जल के अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, जल के वो यान खत्म हो जाएगा। अभी एक्चुअली हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी तक क्या है कि साइंस के पास अभी शायद 1.5 लाख, जो अभी 3 लाख है ना पर सेकंड, तो वो शायद 1 लाख भी नहीं पहुंचे हैं। तो जैसे वो एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर 3 लाख तक पहुंच गए तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि प्रकाशमय बन गए, फिर प्रकाश बन गए, तो फिर तो फिजिकल चीज रहेगी नहीं। और जैसे अभी वो क्या बोलते हैं, अणु को देखने वाला एक यंत्र बना है, जैसे मैंने आपको लिंक भेजी थी, तो मैंने ग्रुप में भी अभी भेजी है। तो उसके अंदर भी मतलब इतना गहरा 5 लाख, जैसे अभी हम मोबाइल में जूम करते हैं ना 10x जूम 20x जूम, तो वो 5 लाख x जूम करके उस अणु को देख पा रहे हैं और ये परमाणु को देख पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि अभी साइंस के पास आई है। अब वापिस इसी के ऊपर मैं वापिस आता हूँ। केटी के अनुसार एक और विकल्प हो सकता है, आप एक ऐसे पिंड के पास रहें जिसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव बहुत हो। जैसे आप एक ब्लैक होल के पास जाएं, वहां कुछ बरस रुके और फिर वापस आए तो आप भी वही प्रभाव, आप उसी के प्रभाव में होंगे। आपका वक्त धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले धीमे चलेगा और आप भविष्य में जा सकेंगे, मगर इसमें भी जोखिम है। अगर आप ब्लैक होल के पास चले गए तो हालत खतरनाक हो सकते हैं। अब यहाँ पे बीच में रुकता हूं मैं। जी ब्लैक होल, जी बताइए। ये ब्लैक होल किसको कहते हैं? हाँ। साइंस वाले ब्लैक होल किसको कहते हैं? कि उसके अंदर डार्क एनर्जी है, जो अपने अंदर सब कुछ समा लेता है, समय को भी अपने अंदर समा ले। और डार्क एनर्जी होती है तो डार्क मैटर होता है, तो डार्क मैटर जैसे जाता है तो डार्क एनर्जी उसके अंदर कन्वर्ट करके उसको डार्क एनर्जी में, डार्क मैटर को भी डार्क एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वहां समय नहीं होता। मगर वो ब्लैक होल किसको कहते हैं? जैसे हमारी गैलेक्सी का सुपर मासिव ब्लैक होल कह रहे हैं, मगर ज्ञान के हिसाब से वो महापरम धाम है। क्या है? पूरी गैलेक्सी को चलाने वाला पावर है, महाशिव का महापरम पावर है। 8 से 12 कला का पावर होता है गैलेक्सियों में। तो उसके पास तो जा ही नहीं सकता, उसके पास जाएगा तो वहां उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। कोई भी वहां जाएगा तो ये महापरम धाम में, परम लाइट में समा जाएगा, मगर पहले तो वहां जा ही नहीं सकता। समझ में आया? वहां जो 16 जो आसपास में नजदीक में सूर्य भी जो घूम रहे वो दूर है, हजार हजार प्रकाश वर्ष दूर है। महापरम धाम बीच में एक बहुत बड़ा महापरम धाम के आसपास मैंने बताया है, महापरम धाम की बात है। तो वो महाकल्प प्रलय में सारे ब्रह्मांडों को अपने खींच के अपने अंदर समा लेता है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, वही महापरम धाम।
जिसको ब्लैक होल कहते हैं ना साइंस वाले, वही हम अब तो व्हाइट होल कहते हैं ना, अब तो ये अब तो व्हाइट होल कहते हैं, पहले ब्लैक होल की कहते बात थे। करते हैं, व्हाइट होल मगर जो बोलते हैं। व्हाइट होल है, व्हाइट होल ये सारे समय अनुसार जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों को वाइंड अप करने का समय आता है, समय जैसे कि ब्रह्मांड कितना चलता है, ब्रह्मा का 100 साल, तो ब्रह्मा का 100 साल पूरा होने पर जो इनका क्रिएटर है शिव सूर्य में प्रवेश करके अनंत पूरे ब्रह्मांड को कल प्रलय में समाता है। तो ये साइंस की भाषा समझने के लिए और शास्त्रों की भाषा, हमारे शास्त्रों में जो भाषा लिखी हुई है, साइंस और शास्त्रों को अगर टैली करोगे तो टैली पूर्ण नहीं होगा, समय के हिसाब से टैली नहीं होगा, क्योंकि वो स्थूल बात करते हैं, साइंस वाले स्थूल बात करते हैं, और हमारे शास्त्रों में परम तत्वों की बात है, परम तत्वों की बात है, कालातीत की बात लेकिन है। साइंस वाले ये कह रहे हैं कि अगर हमें आगे जाना है, समय के परे यात्रा करना है, तो सिर्फ आपके पास एक यही रास्ता है, इसी से ही आगे जाया जा सकता है, समय के मतलब प्रकाश की गति से ही, उसी के साधन के साथ। वो कहते हैं कि अगर कोई वक्त की चाल को बदलना चाहता है तो उसे तेज रफ्तार से चलना होगा और या गुरुत्वाक्षेत्र के पास रहना होगा, लेकिन तब भी आप सिर्फ भविष्य में ही जा सकते हैं, हमें अतीत में जाने का कोई रास्ता नहीं पता, कहीं हमें यह लगता है कि यह बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये भविष्य की यात्रा करना चाहते हैं, अतीत की यात्रा के बारे में कुछ उनको पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये भी है, क्या कोई वापिस बैक जा सकता है? समय तो आगे की ओर गति कर रहा है, क्या पीछे कोई जा सकता है? आज से 100 साल, जैसे वो आया था ना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, एक वो शक्तिमान में दिखाया था, हाँ, किल्विश की पावर, उसमें नेगेटिव शक्ति दिखाई किल्विश को, हाँ, तो उसके अंदर दिखाया जब नेगेटिव शक्तियों का बहुत प्रभाव हो जाता है तो उसका जो प्रेजेंट मोमेंट का जो रूप होता है, जो किल्विश के टाइम पे होता है, उसको वो हावी कर जाता है, नेगेटिव शक्ति उस पर हावी कर जाती है, उसको अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो अपने अतीत में जाकर अपना पुराने रूप को, पास्ट टाइम में जाके अपने पुराने रूप की मदद लेकर कुछ करता है, ऐसा कुछ दिखाते हैं उसमें। तो देखो, जो किल्विश को बताया गया कि हमारे बड़े बड़े साधु संत महात्मा सूक्ष्म रूप धारण नहीं करते थे अपना, पर पास्ट में जाने का है कोई? पॉसिबल है ये? देखो, आत्मा ही पास्ट में जा सकती है ना। कैसे? देखो, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए हाँ। तो उसको आत्मज्ञान हो जाए ना। हाँ, आत्मज्ञान हो जाए तो वो उसको पता लग जाएगा ना कि मैं कौन था, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। नहीं, वो पता लगना तो अलग बात है, लेकिन जैसे फ्यूचर की यात्रा अभी करने वाले हैं तो लोग, देखो, तो पास्ट की यात्रा कैसे हो सकती पूरे है? ब्रह्मांड का तो ज्ञान हो जाएगा ना। हाँ, ये अपने बराबर आप है। का ज्ञान देखो, आत्मा को अपना ज्ञान हो जाएगा ना हाँ, कि मैं कहाँ से आया हूँ, ब्रह्मांड से आया हूँ, महाब्रह्मांड गैलेक्सी से आया हूँ, यूनिवर्स से आया हूँ, क्योंकि आत्मा में रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है ना। ऐसी तरह पूरे ब्रह्मांड में भी आकाशीय रिकॉर्ड में पड़ा हुआ है ना, तो पूरे ब्रह्मांड का भी राज समझ सकता है क्या? नहीं समझ तो सकता है, लेकिन वापिस जाके वो उस कर्म बंधन को सुधार सकता है। ऊपर जाएगा तो कर्म बंधन तो टूट जाएगा ना। अगर कोई मनुष्य हाँ। ब्रह्मापुरी में अगर एक सेकंड रुक गया तो उसको 1 लाख साल में, अगर ये मनुष्य होता तो उसको 1 लाख साल में आने वाला कर्म बंधन तो ब्रह्मापुरी तक नहीं आएगा ना। समझ में आए? नहीं समझ आया। अगर एक मनुष्य है, वो यहाँ से व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करके ब्रह्मापुरी बन के चला गया, विष्णुपुरी चला गया, ठीक है, शिवपुरी चला गया, तो क्या उसके यहाँ स्थूल कर्म बंधन उसके ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी तक आएंगे? स्थूल नहीं, कर्म फिर तो नहीं आएंगे। तो कालातीत बन गया ना। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि पास्ट में पहले वो ब्रह्मापुरी में था, फिर धरती पे आया, अब जब ज्ञान हो गया तो वापिस गया, तो बैक में ही गया ना। मतलब ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा की रचना थी, उसको ज्ञान आया मेरा सर्जन, पहले प्रारंभ में मेरा सर्जन हुआ है, वो आत्मा ऋषि मुनि बन गया, तपस्वी बन गया, नष्ट मोह बन गया, तो वो ब्रह्मापुरी में चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीवन मुक्त बन जाता है वो कालातीत हो जाता है, तो काल से अतीत हो गया ना? काल से अतीत, समय से परे, और पास्ट में भी चला गया ना, पास्ट भी खत्म हो गया उसका पास्ट में तो अब उनको ज्ञान हो जाता है, पास्ट में जा नहीं सकता पूरे ब्रह्मांड के समझो। मतलब आपका कहना का मतलब ये हुआ कि वो स्मृतियां, जब उसको आत्मज्ञान होता है, आत्मस्वरूप होता है, तब वो उसको स्मृतियां आ जाती है कि वो कौन था, कहाँ से आया था, उसको सब ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पास्ट में तो नहीं जा सकता ना। प्रैक्टिकली पास्ट नहीं जा सकता, उसको ज्ञान हो जाता है, सिर्फ ज्ञान हो जाता है।
पूरे ब्रह्मांड का क्रिएशन का ज्ञान हो जाता है, खुद की अपना आदि मध्य का ज्ञान होता है, ब्रह्मांड का आदि मध्य का ज्ञान होता है। अगर वो आत्मा अगर महाब्रह्मांड से आई है तो वो महाब्रह्मांड में चली जाती है, तो उसको महाकारण शरीर में रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो उसको ज्ञान हो जाता है, वीडियो से सब इनको पता लग जाता है। मगर खुद पास्ट में जा नहीं सकते। आत्मा पास्ट में जा और पूरे ब्रह्मांड को क्या कन्वर्ट करके उसमें पूरे ब्रह्मांड को पास्ट में ले जा सकती है वो आत्मा। जब आज कोई आत्मा चाहे कि मैं ब्रह्मापुरी में जाके पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड के पहले परात में ले जाऊं तो ले जा सकता है। पहला परात तो ब्रह्मा का 50 साल पूरा हो गया, तो क्या उसको बैक ले जा सकता? नहीं ले जा सकती। आत्मा अपना ही आदि मध्यंत का और ब्रह्मांड का ज्ञान जान सकती है। पास नॉलेज रिकॉर्ड में पढ़ा है ना, आत्मस्वरूप में उसके रिकॉर्ड पढ़ा है। वो जहां से आई है उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण, सारे रिकॉर्ड जहां से आई है। और फ्यूचर का क्या फिर बापूजी, जो ये कह रहे कि फ्यूचर में जाने का? फ्यूचर में जा सकती है ना आत्मा, मैंने बताया ना। वो तो बाबूजी शरीर के साथ नहीं, तत्वों के साथ नहीं, शरीर तो मैंने पहले बोला जो विज्ञान बात कर रहा है 5 तत्वों की, वो तत्वों की भू विज्ञान, भू माना स्थूल, धरती। जड़ का तो जड़ और चेतन हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, जड़ और जड़ में जड़ दुनिया है। अब बाबूजी एक साइंटिस्ट के हिसाब से, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। अभी हमारा लाइव प्रोग्राम 3 चैनल पे हो रहा है, तो तीनों चैनल पे एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की चैनल पे, बापूजी की मेन चैनल पे और साक्षी की परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे। तो अभी हम 2 जगह पे बंद करके सिर्फ बापूजी की ही चैनल पे चालू रखते हैं। तो जो लोग अभी उस चैनल पे हैं वो सभी बापूजी की मेन चैनल पे आ जाएं और वहीं पे ही आके आगे का प्रोग्राम देखें। यहाँ पे लाइव लाने का मतलब इसलिए था क्योंकि सबके सब्सक्राइबर अलग है, सबको ये मैसेज देना था कि ये प्रोग्राम बापूजी दशरथ भाई पटेल की मेन चैनल पे चल रहा है, तो बाकी का प्रोग्राम आप वहाँ जाके देखिएगा, क्योंकि अभी हम इस 2 चैनलों को अभी हम बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा था जी, ये चैनल को अब हम परम शांति मेडिटेशन मोटिवेशन चैनल पे यहीं पर हम लाइव स्टॉप कर रहे हैं। जो अभी तक नए हमारे मेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है जिन्होंने, वो बापूजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बापूजी दशरथ भाई पटेल के चैनल पे जाइए, वहां पे आगे का लाइव सेशन आपको मिलेगा। परम शांति सभी को। एक सेकेंड। तो आगे एक ल्यूक करके एक साइंटिस्ट है, वो ये कहते हैं कि यह मूल रूप से स्पेस टाइम की एक ट्यूब है जो 2 सिरों को जोड़ती है। जिन 2 सिरों को यह जोड़ती है वो खासे दूर हो सकते हैं, वह अलग वक्त के भी हो सकते हैं। कहा जाए तो यह एक वक्त और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का शॉर्टकट है। स्ट्रोक जैसे साइंस फिक्शन में वॉर्म होल का जिक्र बार बार हुआ है, फिर भी हमें इसकी मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले। उसकी वजह भी है। देखो वॉर्म होल की बात, हाँ मेरा क्वेश्चन यही है, क्या वॉर्म होल वाकई में है? जैसे ये ब्लैक होल की बात करते हैं ना जी, तो बता दिया ना कि महापरम धाम जो महापरम लाइट है, तो वो उनकी वो उसको दिखाई नहीं देगा। वैज्ञानिक साधनों को, स्थूल साधन वालों को दिखाई नहीं देगा, तो ब्लैक आएगा। हाँ जी, तो ब्लैक डॉट दिखाई देगा, ब्लैक होल बोल दिया उसको। ऐसी तरह वॉर्म होल भी होते हैं। जैसे वॉर्म होल का मतलब क्या होता है, एक जैसे धरती पर रास्ता नहीं होता जी, जैसे मुंबई से दिल्ली जाना है, अहमदाबाद से दिल्ली जाना, कहीं भी जाना होता है रास्ता होता है ना। जी जी जी, तो ऐसी तरह एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के रास्ते वॉर्म होल बने हुए हैं। एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में एंट्री कर गए तो एक सेकंड में वहां दूसरे ब्रह्मांड में पहुंच गए। ऐसे वॉर्म होल माना परम तत्वों के रास्ते बने हुए हैं। एक ब्रह्मांड से दूसरे, वॉर्म होल माना परम तत्वों के रास्ते। जैसे परम अग्नि का रास्ता बना हुआ है, तो उसमें आत्मा परम अग्नि में कन्वर्ट हो गई और सीधी पहुंच गई दूसरे ब्रह्मांड में, एक सेकंड में। इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में घूम सकती है। तो वॉर्म होल पूरे महाब्रह्मांडों में, गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांडों में है। आप समझे ना? ऐसी तरह गैलेक्सियों में भी जाने के रास्ते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी जगह जाने के वॉर्म होल रास्ते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाना है तो उसमें एंट्री कर गए ना, तो एक सेकंड में दूसरी गैलेक्सी में।
वो मोल जो होते हैं वो परम लाइट के होते हैं। क्या? तो इन साधनों में नहीं आएंगे ना, दिखाई नहीं देंगे ना। परम तत्वों का वो मोल या परम लाइट का वो मोल, तो ये कैमरे में, इनके साइंस के साधनों के कैमरे में नहीं आएंगे। उनके कैमरे में क्या आएगा? केवल सूर्य की रोशनी है तो सूर्य की अग्नि तत्वों की रोशनी ही जो दिखाई देती है। परम अग्नि नहीं आएगा, परम आकाश नहीं आएगा, परम वायु नहीं आएगा, परम तत्वों के वो मोल दिखाई नहीं देंगे। परम लाइट के वो मोल एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी में जाने को नहीं दिखाई देंगे। तो साइंस साधनों का इतना है कि वो स्थूल बातें कर सकते हैं। परम तत्वों की दुनिया की या परम लाइट की दुनिया, परम लाइट की स्पीड कितनी होगी? एक, अब वो मॉल के जरिए एक गैलेक्सी दूसरी 1,00,000 प्रकाश वर्ष 1 सेकंड में चले जाएंगे। कितनी? वो मॉल में एंट्री करके, वो परम लाइट का है। परम लाइट का 10 कला का है, वो मॉल 10 कला की परम लाइट का है। तो वो मॉल में एंट्री करके सीधी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी में 1 सेकंड में 1,00,000 प्रकाश वर्ष नहीं, कितना बीच में, कितना एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 25 लाख प्रकाश वर्ष। हमारी गैलेक्सी और दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, उसके बीच में 25 लाख प्रकाश वर्ष का फासला है, बीच में गैप है। तो ऐसे में भी वो मोल है। तो 1 सेकंड में यहां से निकले वहां पहुंच गए, तो कितने 1 सेकंड में कितनी ट्रैवल की? मगर वो ट्रैवल करने के लिए आत्मा की पावर कितनी चाहिए? 10 कला की पावर। अगर 4 कला की पावर है तो उसको 2 सेकंड लगेगी। अगर 2 कला की पावर है तो जा ही नहीं पाएगा। उस वो मोल में एंट्री 4 कला 5 कला से ऊपर वाली आत्मा को मिलेगा। अब यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाना है तो वो मोल है। हमारे यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाना है तो वो मोल, मगर वो कितने वो मोल का बना है? 15 कला 16 कला के वो मोल है परम लाइट के। तो जो आत्मा 15 और 16 कला की परमात्मा है निराकारी, तो 1 सेकंड में एंट्री कर जाती, पूरा का पूरा वहां। कितनी? मगर वो आत्मा को 2-4 कला वाली नहीं जा सकती वहां। समझ में? तो साइंस का साधनों का और ये हमारा ज्ञान का बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। आगे चलकर साइंस के साधन भी जब आत्मस्वरूप जब बनेंगे तो आत्मा की अनुभूति के ज्ञान से वो मोल सब कुछ दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि जब बच्चों में आएगी, दिव्य आत्मस्वरूप बनेंगे, दिव्य दृष्टि आएगी, तो सब कुछ है, वो मोल ब्लैक होल सब कुछ दिखाई देगा। तो आने वाले समय में जैसे आपने 2050 तक की भी बातें की थी, बहुत पुराने वीडियो में थी, तो क्या वो 2050 का अगर मान लीजिए धरती पे समय आता भी है तो उस वक्त ये दुनिया कैसी होगी? देखो अभी से भी तुम देख सकते हो कि कितनी दुनिया कितना समय चल सकती है। कितना वायुमंडल 800 करोड़ लोग नेगेटिव वायुमंडल जो छोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े से लोग चिल्ला रहे हैं, तो सूक्ष्मतन में तो इससे अनेक गुनी है ना। सूक्ष्मतन में आत्मा है तो वो भी तो बहुत चिल्ला रही है ना, सूक्ष्मतन वाले हो या स्थूलतन वाले हो। आत्मा तो आत्मा सब दुखी हो रही है ना, बिल्कुल, चाहे भूत प्रेत के रूप में हो या 5 तत्वों में मनुष्य के रूप में हो, तो आत्मा चिल्ला रही है। वायुमंडल इतना नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है कि नेगेटिव वायुमंडल का प्रभाव 5 तत्वों पर पड़ रहा है। बिल्कुल, 5 तत्व इम्बैलेंस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बिल्कुल। और आने वाले समय में 5 तत्व इतने इम्बैलेंस हो जाएंगे, नेचर कुदरत जिसको कहते हैं, 5 तत्व दुखदायी बन जाएंगे। क्या बनेंगे? तो क्या हो जाएंगे? 5 तत्व नेचुरल कैलेमिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? तो तब तक हम बच्चों को जगाते रहते हैं, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे, तो कम से कम स्वपरिवर्तन करके अपना घर का तो वायुमंडल ठीक ठाक करेंगे ना। अपने घर को तो लाइट स्वरूप बना देंगे ना, अपने घर को तो लाइट हाउस बना देंगे ना। आने वाले समय में अगर दुनिया में भी आग लग जाए, मगर तुम्हारे घर में तो आग से बचा सकते हो ना, तुम लाइट हाउस बना सकते हो। परम लाइट तुम्हारे घर में परम लाइट 10 कला की है तुम्हारे घर में, तो वो आग अग्नि और परम लाइट में तो कुछ कर नहीं सकती ना अग्नि। तो आने वाले समय में बचने का केवल एक ही रास्ता है कि तुम आत्मस्वरूप बनो, आत्मज्ञान लो पहले। अंत में सब अभी सब तिनके के सहारे जी रहे, क्या आगे चलकर सब सहारा टूट जाएगा, तब एक ही सहारा बचेगा, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप, परमात्मा की प्राप्तियां। अंत में एक ही सहारा बचेगा आने वाले समय में। इसलिए जो बेहद का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मस्वरूप है, वो लोग न चाहते हुए भी ढूंढते ढूंढते चारों ओर भटकने के बाद आत्मा आएगी। चारों ओर भटकने के बाद आत्मा आएगी, तब साइंस की बातें भी नहीं चलेगी। साइंस तो क्या है, अगर आज थोड़े 2-4 परमाणु बम फेंक देगा तो क्या होगा? वो तो रोका हुआ है ऊपर से।
समझ में आए? नहीं तो वो तो कब से बिना थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कब से हो जाता, कब से तो परमाणु बम तैयार है, कब से परमाणु बम तैयार है, रशिया अमेरिका पर तो कब से तैयार, बाकी तो सब छोटे मोटे सभी देश, मगर रोका हुआ है। तो ऐसी तरह परम बच्चे जागेंगे, बेहद का अमर परिवार, बेहद के बच्चे जागेंगे, परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, लोगों को परम शांति देंगे। बेहद के बच्चों का तो यही काम है ना, चाहे धरती के वाली दुनिया नहीं, सूक्ष्म दुनिया नहीं, ब्रह्मांड नहीं, गैलेक्सी नहीं, यूनिवर्स नहीं, मल्टीवर्स में परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, चारों ओर परम शांति लोगों को अनुभव होगा और धीरे 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 ये दुनिया वेग से वेग दुनिया बनती जाएगी और सब कुछ धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से ही बदलेगा। क्योंकि आत्मस्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन में परम आकाश परम वायु जाएंगे और धीरे धीरे तत्व परिवर्तन होगा और तत्वों से परम तत्वों में फिर परम लाइट में दुनिया बदल जाएगी। ये पूरी प्रोसेस पहले भी बताई हुई है और धीरे धीरे ये यही अंत में यही काम आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने घर को बचाओ पहले, स्व परिवर्तन से अपने घर को लाइट हाउस बनाओ, वही काम आएगा। तो यही सभी बच्चों को यही कहने वाला, आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक है। प्रकृति के पांचों तत्व इम्बैलेंस है, विकार भी, पांचों विकार भी चरम सीमा पर हैं, सब कुछ देख रहे हो दुनिया की हालत। बेहद के बच्चे ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। आज जो बेहद के अमर का आज थोड़ा बच्चों को गिफ्ट भी दे दूं, आज आया हूँ तो। बापूजी लगभग 750 लोग हैं अभी ऑनलाइन। तो एक चीज पूछनी थी बापूजी, जहाँ पे आपने आखिरी में खत्म किए, आप सबको गिफ्ट दे उससे पहले कि इसमें सूक्ष्म दुनिया का पॉजिटिव आत्माओं का क्या रोल रहेगा? नेगेटिव आत्मा तो हमें पता है। देखो जो पॉजिटिव आत्मा है, पॉजिटिव आत्मा है, 1% समझो पॉजिटिव आत्मा है, 99% नेगेटिव आत्मा है। तो 1% पॉजिटिव आत्मा है, जब आत्मा स्वरूप में रहकर परम शांति के वाइब्रेशन डालेगी, सूक्ष्म जगत की बात। हाँ, सूक्ष्म जगत, चाहे 3 तत्वों में हो चाहे 5 तत्वों में, उनको भी आत्मा स्वरूप का पुरुषार्थ करेंगे क्या क्या उनको क्या उनके अंदर 3 तत्वों का कवर नहीं है? हाँ जी। उनको ज्ञान नहीं चाहिए आत्मा स्वरूप का? जैसे स्थूल मनुष्य ज्ञान लेते हैं, ऐसे सूक्ष्म जगत में भी ज्ञान जाएगा। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं धीरे धीरे, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, सभी मनुष्य आत्मस्वरूप बनेंगे, आत्मा की शक्तियों को जगाएंगे और परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे, तो ही बच पाएंगे। चाहे खुद हो, खुद का परिवार हो, चाहे जो, तो वो ऐसे तो होने वाला ही है, क्योंकि अब समय तो बहुत फास्ट गति जा रहा है। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी, कोई भी, सब परिवर्तन बदलता जाएगा। एक ही उपाय है, आत्मस्वरूप आत्मज्ञान। इससे कोई दूसरा उपाय नहीं, स्वयं को जानने का, आत्मस्वरूप बनने का। स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, मेरा काम क्या है, लक्ष्य क्या है। बेहद के बच्चों का, अमर परिवार के बच्चों का जो मेंबर है, उनका लक्ष्य है सभी को परम शांति देना, परम शांति के वाइब्रेशन